चुनाव प्रचार में प्रत्याशी नहीं कर पाएगा सरकारी गाड़ी और विमान का इस्तेमाल। थोड़ी देर में लागू होगी आचार संहिता। जान लें ये नियम। आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल आम चुनाव के दौरान की गई थी। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसे लागू किया गया था। समय के साथ इसके नियमों में भी कई बदलाव किए गए। इस लेख के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर आचार संहिता क्या होती है और राजनीतिक दलों को कौन कौन से नियमों का पालन होता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग आचार संहिता को लागू करती है। आज जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो आचार संहिता भी अपने आप लागू हो जाएगी। ऐसे में चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों को इसका पालन करना बेहद जरूरी हो जाएगा। इसके कुछ नियम होते हैं जो कि पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के दलों को मानने पड़ते हैं। आचार संहिता चुनाव खत्म होने तक लागू रहते हैं। चलिए नियम बताते हैं। आचार संहिता के तहत कोई भी सत्ताधारी दल सरकारी योजनाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन भी नहीं कर पाएगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। चुनावी रैली या जुलूस निकालने पर पुलिस से मांगनी होगी अनुमति। धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। चुनाव प्रचार में किसी व्यक्ति की जमीन या घर या कार्यालय की दीवार पर उसकी अनुमति के बिना पोस्टर, बैनर, झंडा नहीं लगाया जा सकता। वोटिंग वाली जगह साधारण हो, इसमें किसी भी तरह का प्रचार सामग्री नहीं लगी हो। गलत आचरण वाली गतिविधियों से दूर रहें। राजनीतिक दल मतदान केंद्र तक जाने के लिए कोई भी पार्टी अपने गाड़ी की सुविधा नहीं ले सकता। राजनीतिक दल वोटर अपने पक्ष में वोट करने के लिए डरा धमका नहीं सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटना आचार संहिता का उल्लंघन करना होगा।